हमारे YouTube चैनल ट्रिकी मैथ सपोर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बच्चों पिछली वीडियो की भांति मैंने जैसा कि बताया था कि जैसे ही नंबर सिस्टम हमारा डेफिनेशन ख़त्म होगा वैसे ही हम कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आज हम सम ऑफ नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर क्वेश्चन आता है 1 + 2 + 3 ऐसे डॉट डॉट करके बोला जाता है कि 10 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। तो हम इसमें अगर इस तरह की अगर जीरो वाली संख्या जैसे लास्ट में आती है, डिजिट जैसे आती है, 10 आता है, 100 आता है, या 1000 आता है, और या 1 लाख आता है, ऐसे कोई भी संख्या आती है हमारी, तो हम क्या करते हैं, इसका बटे में 2 का भाग लगा देते, इसका आधा कर देते हैं हम। भाग ना लगाओ, इसका आधा है, 10 का आधा कितना होगा 5, और इसको एक बार और दोहरा देते हैं हम 5। यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से अगर हम दूसरा नंबर लें, अगर इस तरह से हम दूसरा नंबर लें, इस तरह से अगर पूछा जाए 100 तक का, तो इसका भी हम यही करेंगे, इसका बटे में 2 कर देंगे तो इसका हो जाएगा 50, और इसको एक बार और लिख देंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से और अगर ऐसे ही आता है, कितना भी आता है, 1000 आता है, इसको तो जैसे 500 बार हो जाएगा, तो इसको एक बार 500 और कर देंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के अगर कोई नंबर्स आते हैं तो हमको ऐसे ही सॉल्व करना बताएंगे। जैसे कि एक से अगर बोला जाए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, तो 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग यही होगा। 10 का जो होगा तो 10 को क्या करेंगे, आधा कर देंगे, और उस संख्या को जो आएगा उसको रिपीट कर देंगे, तो ये रिपीट हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, जितना भी हमारा नंबर आता है तो इसको ऐसे ही रिपीट करेंगे हम। ठीक, अगर इसको ट्रिक अगर हम नियम के हिसाब से सॉल्व करना चाहें, जैसे अगर ये तो तुम्हारा ये है 10 तक का, तो इसको इसका वैसे ये रूल होता है n+1/2, ये हमारा सूत्र होता है इसका। ठीक है, तो सूत्र होता है, तो इसको क्या करेंगे, जैसे देखो n है हमारा, तो n कितना है, 10 है। ठीक, और ये हमारा 10 हो गया, +1 हो गया, और अपॉन में 2 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया, 10 × 11/2। ठीक, तो ये कितना हो गया, 110 हो गया, इसके अपॉन करेंगे तो देखो 55 आंसर आएगा। इसी तरह से अगर शॉर्ट ट्रिक से मैंने आपको बताया था कि इसको अगर आधा करके और वही संख्या रिपीट कर देते हैं। ठीक है, ये तो रिपीट करने वाली बात है, लेकिन रूल का अगर आता है तो जैसे 1 से 6 तक की संख्याओं का योग आ जाए तो क्या करोगे, 1 से अगर ये पूछ दिया जाए कि 1 से 6 तक की संख्याओं का योग, 6 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, अगर योग पूछ दिया जाए तो यही रूल हम अपनाएंगे। जो संख्या होगी ना, जैसे कि 6 + 1/2, तो एक तो कहेंगे, तो 6 और इसको जोड़ लेंगे और यहां कर जाएगा
ये 21 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो संख्या पूछी जाए, अगर नेचुरल नंबर्स एक से या प्रथम संख्या से पूछी जाए कि 6 तक का योग कितना होगा, तो क्या कहेंगे, 6 का एक अंक बढ़ा के गुणा कर देंगे और उसका आधा कर देंगे, खत्म, आंसर खत्म हो, आंसर आ जाता है। इसको जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, अगर शॉर्ट में करना चाहे इसको सूत्र लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर 6 जैसे पूछा जाए प्रथम 8 संख्याओं का योग क्या होगा, तो क्या करेंगे, 8 ने 72 और 72 में 36, आंसर। ठीक है, इस तरह से हम नेचुरल संख्याओं का योग क्लियर कर सकेंगे। एक से कितनी भी संख्याओं का योग पूछा जाए तो हम ऐसे करेंगे, और ऐसे अगर जोड़ने होने तो बहुत टाइम लगेगा, तो ये रूल से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब चलो एक तरह का तुम्हारा क्वेश्चन हो गया नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, अब ये तुमसे पूछा जाए, अगर क्वेश्चन आता है कि 6 सम संख्याओं का योग बताइए या 7 सम संख्याओं का योग बताइए, तो पहले आता है जैसे कि 6 सम संख्याओं, यहां पूछता है प्रथम 6 संख्याओं का, प्रथम जरूर लगा होगा क्योंकि प्रथम तो जरूरी है। अगर ये पूछता है 6 सम संख्याओं का योग बताइए, तो 6 कौन सी सम संख्याएं, तो पहले आएगा प्रथम 6 सम संख्याओं का योग क्या होगा, योग बताइए। ठीक है, तो प्रथम 6 संख्याओं का योग के लिए उसमें अपॉन में 2 करते थे। इसका रूल होता है n+1, बस ये रूल होता है इसका। तो इस कहने का मतलब ये हुआ कि जो संख्या का योग पूछा जाए सम संख्या का, उसका एक अंक बढ़ा के हम गुणा कर देते हैं, बस योग खत्म हो जाता है, योग आ जाएगा। जैसे इसको हम रखें 6 और कर दें 6+1, तो इसको देखो सॉल्व करेंगे तो हम आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा तुम्हारा 42। ठीक है, तो ये सम संख्याओं का योग, प्रथम 6 सम संख्याओं का योग बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो हम ऐसे ही कर देंगे कि जो सम संख्या पूछी जाए प्रथम 5 सम संख्याओं का योग बताइए, तो 5 और आगे कर देंगे 6 और एक अंक बढ़ा के, तो 5 छक्का 30 योग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे। तो उसी तरीके से अगर ये तो हो गया हमारा सम संख्याओं का योग। देखो सम संख्याओं का योग क्या होता है कि सम तो 2 से ही स्टार्ट होगा ना, 2 से ही स्टार्ट होगा कि 2 को 1 जोड़ा जाएगा। ठीक है, 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 और उसके बाद 12। ठीक है, यही तो है। तो कितना है, अब तुम्हारा एक ये हो गया, तो दूसरे नंबर पे होगा, तीसरे पे होगा, चौथे पे हो गया, 5वें होगा, 6 पे होगा, 6 तंग गए। तो ये 6 का क्या करेंगे हम, 2 गुणा कर देंगे और 6 का 7 का गुणा कर देते हैं, एक अंक बढ़ा के कर देंगे, तो ये 42 हो जाएगा और ये 42 ही होगा तुम्हारा। ठीक है, देखो 6 4 10 और 10 और 10 20 और ये देखो 20 हो गए, 12 और 8 20 40 और 2 42, तो ये 42 हो गया। इसी तरीके से अगर डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट के लिए मैंने आपको बताया ही है कि 6 अगर प्रथम सम संख्याओं का योग पूछा जाए तो 6 मल्टीपल 7 तो हो जाएगा 42। जोड़ना चाहिए तो छोटी संख्या थी, जोड़ दी, इसलिए अगर पूछा जाए 1 से लेके 100 तक की सम संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है, तो उसको इसी रूल से हम करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, उसमें देखिए 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सदैव 100 शक में हाफ संख्या होगी, 100 में 85 सम संख्या होंगी।
क्योंकि 1 के बाद 2, 2 के बाद फिर 3 विषम आती है, तो 50 मल्टीपल 51 गुणा कर दो, जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप हम समझे होंगे बच्चों। अब आगे हम तुम्हारे टू टाइप के क्वेश्चन हो गए। एक तो हो गया नेचुरल नंबर्स जो 1 से शुरू होंगे, ठीक है, कितने भी बड़े नेचुरल नंबर। अब फिर आता है उसमें सम और उसके बाद विषम। सम का भी आपने देख लिया। अब हम देखते हैं विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग क्या होता है? जैसे तुमसे पूछा जाए कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग बताओ। ठीक है, या फिर प्रथम 5 विषम संख्या, तो विषम कहां से स्टार्ट होगा? 1 से, यही तो होगा। तो हम इसका सबसे सरल सूत्र होता है कि अगर विषम संख्याओं का योग पूछा जाए, रूल कहता है तो n का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो n का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25। ये तुम्हारा विषम संख्याओं का योग हो गया। अगर हम इसके हिसाब से अगर जोड़ लिया जाए, कहा जाए कि ये स्क्वायर विषम संख्याओं का योग का यही रूल होता है, तो पहले 1 हो गया, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9। विषम है, सम जोड़े नहीं होने चाहिए, तो इनको जोड़ो तो देखो 25 हो रहा है तुम्हारा। ठीक है, इस तरह से हम विषम संख्याओं का जोड़ लेते हैं, कर लेते हैं। ठीक है, देखो जोड़ने का अगर वैसा अगर तुमको लगे कि देखो ये हो गया तुम्हारा 10 और ये हो गया तुम्हारा 20 और ये हो गया तुम्हारा 5, 25, इस तरह से हम 25 आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख रहे हैं। ठीक है बच्चा, आगे नेक्स्ट वीडियो हम लेके फिर आएंगे आपको इसी संबंधित शॉर्ट वीडियो, जो आपको बताएंगे इससे संबंधित क्वेश्चन आपने सीखे। थैंक यू, धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, जिससे बच्चे सीख सकें और हम एक से एक बढ़िया क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।